एक दिन की बात है। बाबा भारती संध्या के समय घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। संध्या अर्थात शाम के समय। तभी उनके कानों में आवाज़ पड़ी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। कंगला अर्थात भिखारी या जिसके पास कुछ भी धन ना बचा हो। बाबा भारती ने मुड़कर देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था। बाबा भारती ने मुड़कर देखा तो एक अपाहिज अर्थात विकलांग व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ हो, पेड़ की छाया में पड़ा दर्द से चिल्ला रहा था। वे उसके पास पहुँचे और बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? उससे बोले कि तुम्हें क्या परेशानी है? अपाहिज बोला, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहीं पर जाना है। अपाहिज को जहाँ पर वह था उससे 3 मील दूर रामवाला एक जगह है, वहाँ जाना था और वह उसकी प्रार्थना बाबा से कर रहा था कि मैं जाने में असमर्थ हूँ, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह चाह रहा था कि बाबा जी उसे घोड़े पर बैठा ले और वहाँ तक पहुँचा दे। परमात्मा अर्थात ईश्वर इसके लिए उनका भला करेगा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। बाबा भारती को उस पर दया आ गई और वे खुद उतरकर घोड़े से उस अपाहिज को उन्होंने उस पर बैठा लिया और घोड़े की लगाम का अर्थ होता है बच्चों कमान यानी कि घोड़े को नियंत्रण करने के लिए उसके मुंह पर लगाई जाने वाली जो पट्टी होती है जिससे वह घोड़ा नियंत्रित रहता है, उसे लगाम कहते हैं। उसे पकड़कर वे धीरे धीरे चलने लगे। अचानक बाबा के हाथ से लगाम छूट गई और उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से भय, आश्चर्य और निराशा मिश्रित चीख निकल गई। अर्थात उनके मुंह से मिली जुली या मिलाया हुआ, जैसे भय उनको समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ, तो भय अर्थात डर और आश्चर्य और निराशा की अब तो उनका घोड़ा उनके हाथ से निकल गया। इस प्रकार की मिलीजुली चीख निकली। वह अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड्ग सिंह था। बच्चों, इसके आगे का अनुच्छेद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।